नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में इस बार सभी ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। अप्रत्याशित चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए सुखद रहे। राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर जीत कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने वाली कांग्रेस का सूखा इन चुनावों में खत्म हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में खत्म हुआ कांग्रेस का सूखा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान। इस बार हम चुनाव में रगड़ा निकाल रहे थे और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। सत्ता में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और ऐसा ही इन चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात करती रही, लेकिन जनता के फैसले के सामने सब दावे वादे फेल हो गए। प्रदेश में 25 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने फतह किया, जिनमें से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि एक सीट सीपीएम और आरएलपी को मिली, जबकि 1 सीट बीएपी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया, न्याय पत्र, और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार से कैंपेनिंग, प्रियंका जी का जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कैंपेनिंग किया, देश के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बात दौसा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने जीत दर्ज की। मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को मात दी। देखो, सबसे पहले तो हमारी पूरी जनता का, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राज्यपाल जी के टाइम पे, सचिन पाल जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी। कांग्रेस के खाते में करौली धौलपुर की सीट भी गई, जिस पर कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने जीत हासिल की। यहां बीजेपी की इंदु देवी को हार मिली। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो चलाई हुई योजना थी सरकार की, उनको बंद किया और जो किसान मजदूर की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। श्री गंगानगर झुंझुनू सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा तो झुंझुनू सीट से ब्रिजेंद्र ओला ने जीत का स्वाद चखा। जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा करी गई थी तब ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देश की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू के आम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और झुंझुनू की जनता ने जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारे इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और चूरू में भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला। टोंक सवाई माधोपुर से जहां कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा को जीत मिली, तो वहीं बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल के खाते में जीत गई। वहीं चूरू में कांग्रेस के राहुल कसमा जीत गए। भरतपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की। ये जीत जो हुई है किसको श्रेय देंगे आप? ये जीत पे जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, महाराज साहब की जीत है। सीकर में जहां सीपीएम के अमराराम ने जीत दर्ज की, वहीं नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत का झंडा फहराया। वहीं बांसवाड़ा में बीएपी के राजकुमार रौत जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इस जीत के लिए अमराराम नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता और इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने दिल से सहयोग किया और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को
इस लोकसभा चुनाव में आपने एज एक उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया, उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए जहां उम्मीद की किरण है तो वहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को 11 सीटों पर जोर का झटका दिया है और बाड़मेर, चूरू और नागौर में बीजेपी कांटे की टक्कर की बात करती नहीं थकती थी, लेकिन कई सीटों पर चुनाव परिणाम देकर के बीजेपी हैरान है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हैट्रिक की आस तोड़ गई दम, जीत के दांव का निकला दम, विजय रथ गया रुख, कहां हुई चूक, जीत की हैट्रिक लगातार। अब की बार 400 पार का नारा लगवाने वाले दिग्गजों ने चुप्पी साध ली है। कई सूरमा जो जीत गए वो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताते नहीं थक रहे। अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया और जीत के बाद इलाके की जनता का आभार जताया। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूँ। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो जनता जनार्दन का था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समर्थन देने का था और राजस्थान में तो निश्चित रूप से ये काफी चला भी है और इस बात को लेकर आगे बढ़े और इस भाव को लेकर तो मेवाड़ ने पूरा समर्थन दिया है। चुनावी समर में जीत हासिल करने वाले सूरमाओं में जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, जयपुर सीट से मंजू शर्मा, पाली से पीपी चौधरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रेगिस्तान में हर जगह कमल खिलाने वाली बीजेपी को इस बार ऐसा झटका लगा कि बस पूछिए मत। मोटे तौर पर 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन 25 में से 14 सीटों पर ही कमल खिल सका। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी और जो सीन राजस्थान का बना है निश्चित रूप से बैठेंगे, कहाँ कमी रही उसको सुधारेंगे। में जब कांग्रेस ने झूठ नहीं महाझूठ इस देश की जनता को परोसा, लेकिन देश की जनता का आभार कि उन्होंने इन तमाम झूठे वादों के बावजूद, गुमराह करने के बावजूद एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोदी सरकार के मंत्री तक हार गए। जी हां, बाड़मेर सीट पर बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। यहां मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह चौधरी का पिछड़ना बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। इसी तरह एक सीट पर बागी भी भारी पड़ गया। चूरू सीट पर मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटना भी बीजेपी के लिए गलत फैसला साबित हुआ। राहुल ने पार्टी छोड़ने से पहले एक बड़ी रैली की थी जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी थी। भीड़ ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन अफसोस बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे देख नहीं पाया। राहुल का पाला बदलना भी बीजेपी के लिए खासा नुकसानदायक साबित हुआ। राहुल कसवा ने बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफे के संकेत दिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी ने एक्स पर लिखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मतलब साफ है, लेकिन सीपी को भरोसा है कि पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब होगी। किरोड़ी लाल जी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, बात करेंगे, वो इनका व्यक्तिगत विचार है, इसके बारे में बातचीत करेंगे।
राजनीति के जानकार ये अंदेशा जता रहे हैं कि प्रदेश में हुई हार से पहली बार विधायक बनकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे भजनलाल शर्मा के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूबे में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब भजनलाल शर्मा पर सवाल उठने तय हैं। पार्टी में उनका विरोधी खेमा मजबूत हो सकता है। प्रदेश में खेमेबाजी बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या रही है और एक बार फिर इसमें तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट सामने आया है। पीएम मोदी और अमित शाह का आभार उन्होंने जताया है और ये कहा है कि आज मेरे हृदय कृतज्ञता से भर गया है और एनडीए गठबंधन को जनादेश देने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे। आंध्र प्रदेश के लोगों की जीत हुई है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारा समर्थन एनडीए को ही रहने वाला है और उनके ट्वीट से भी बकायदा ये जो विपक्ष को है वो कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण जीत हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। जिन्होंने आखिरी वोट डाले जाने तक सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं उनमें से सभी की प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उसके लिए उन्हें बधाई भी देता हूं। तो देखिए ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज मेरे हृदय कृतज्ञता से और एनडीए गठबंधन को जनादेश देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने आभार व्यक्त किया है। साथ मिलकर के प्रदेश का जो है वो पुनर्निर्माण करेंगे। आंध्र प्रदेश के लोगों की जीत हुई है, ये चंद्रबाबू की तरफ से कहा गया है। पीएम मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि एक तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भी फोन पर बातचीत की गई, लेकिन फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और उसके बाद से उनका बयान भी सामने आया और आंध्र प्रदेश के लोगों की जीत हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ मिलकर के प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और पीएम मोदी और अमित शाह का उन्होंने आभार जताया है। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आई है, वो है एन फैक्टर, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों का ही नाम निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि इन दोनों की ही पार्टी बहुत अहम रोल प्ले करेगी आगे सरकार बनाने में। अगर दोनों ने ही एनडीए को समर्थन दिया रहा तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुश्किलें नहीं रहेंगी और बीजेपी यानी कि एनडीए पूरे मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन अगर एक भी समर्थन इधर उधर होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष खेमा इंडी गठबंधन को इससे फायदा हो सकता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये ट्वीट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर लोकसभा सीट शेखावटी की सबसे चर्चित सीटों में से एक है जहां पर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अमराराम जीत गए हैं। आपको बता दें कि अमराराम ने बीजेपी के 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी रण में पटखनी दी है। देखिए रिपोर्ट। अमराराम ने किया विरोधियों का काम तमाम। सीकर में माकपा नेता कॉमरेड अमराराम जीते। प्रदेश की 25 सीटों में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, लेकिन सीकर लोकसभा सीट का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। यहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माकपा नेता कॉमरेड अमराराम जीत गए। उन्होंने बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 72,896 मतों से पराजित किया। जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया। ये जीत इंडिया अलायंस ने जो कुशासन के खिलाफ संघर्ष किया और तमाम मैं समझता हूँ ये चुनाव की जीत यहाँ की आम जनता की जीत है, उन इंडिया अलायंस के नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और जो संघर्ष की जीत है। मैं समझता हूँ जिस तरह से 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने और उसके अलायंस ने क्लीन स्वीप किया था, ये पहली बार बराबरी का हिस्सा हुआ और वो संघर्ष का है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने माकपा से गठबंधन किया। माकपा के कॉमरेड अमराराम भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को सीधी टक्कर देते हुए दिखे। सीकर जिले में काफी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी कांग्रेस ने ये सीट छोड़ी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में इस सीट छोड़ने को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। जिस तरह से तानाशाही की है, जीएसटी आने के बाद पूरे देश का टैक्स 90% देश की सरकार के पास जाता है और राज्यों का हिस्सा वो देश की सरकार देती है, उसमें जिस तरह का भेदभाव किया है, इसलिए कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। साल 2014 और 2019 में बीजेपी की सुमेधानंद सरस्वती ने भारी मतों से जीत हासिल की थी,
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। मार्क्सवादी पार्टी के अमराराम को कांग्रेस का समर्थन मिला। उनके समर्थन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से प्रचार किया गया और कॉमरेड अमराराम को जिताने की अपील की, जिसे जनता ने स्वीकार भी किया। सीकर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कड़े संघर्ष के बाद कामयाबी मिलती है, इसलिए हर कामयाबी जश्न की हकदार होती है। और चुनावी समय में जीत हासिल करने वाले सूरमाओं और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। देखिए रिपोर्ट। ये जश्न है जीत का, ये जश्न है समर्थकों का। ढोल की थाप पर थिरकते कार्यकर्ता, डीजे की धुन पर नाचती कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव, पटाखे छोड़कर जश्न मनाते शुभचिंतक। कोटा में ओम बिरला की हैट्रिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक आतिशबाजी और जश्न में डूबे हुए। जिंदाबाद के नारे लगाए गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजर को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। लुम्बाराम चौधरी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बड़े अंतर से मात दी। तो वहीं अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत के बाद बीजेपी नेता और समर्थक आतिशबाजी कर जश्न में डूब गए। उधर भीलवाड़ा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक की खबर समर्थकों को लगी। कार्यकर्ता जश्न में डूब गए, आतिशबाजी कर जश्न मनाया। दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी को 3,54,606 वोटों से करारी शिकस्त दी। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जमकर झूमते हुए नजर आए और एक दूसरे को बधाई दी। इधर भरतपुर सीट पर जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद कांग्रेस की नव निर्वाचित सांसद जश्न में ऐसी डूबी कि समर्थकों के साथ डीजे पर जमकर नाचती हुई नजर आई। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। उनका ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। संजना जाटव ने 53,539 वोटों से जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हवा हवाई हो गई। अशोक गहलोत ने चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से अपने ऊपर केंद्रित किया। प्रचार में मोदी की गारंटी, फिर से मोदी सरकार जैसे जुमले भाजपा शब्द से ज्यादा सुनाई और दिखाई दिए। यहां तक कि सांसद प्रत्याशियों को बाईपास कर पूरा चुनाव मोदी के गारंटी के नाम पर चला। दोनों बातें सही थी। मैंने मीडिया को भी कहा और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी, तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी। तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का। वही हुआ यहाँ राजस्थान। क्योंकि और चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। काम किया और मुझे लगता है इसमें राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही, दोनों यात्राएं, उसमें जो एक कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस आया और लाखों करोड़ों लोगों से मिलकर जो संवाद हुआ, वो सुर्खियों में नहीं आया क्योंकि मीडिया का अपना अलग तरीका काम करने का, लेकिन वो जो पैदल चलकर लोगों के दिल में जगह बनाने का जो काम किया, उससे देश भर में एक सकारात्मक इमेज कांग्रेस पार्टी की बनी। उसका लाभ हमें चुनाव में मिला ही है। और लोकसभा चुनाव परिणाम में पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट दौसा इस बार कांग्रेस के खाते में गई है।
और पिछले 15 वर्ष से कांग्रेस के लिए दौसा में सूखा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को 2,30,000 वोटों से हराया और किसी जमाने में पायलट की कर्मस्थली होने के कारण कांग्रेस की गढ़ रही दौसा सीट पर 2004 में सचिन पायलट अंतिम बार विजयी हुए थे। तो जीत के बाद मुरारी लाल मीणा ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह क्षेत्र की जनता की जीत और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का जवाब है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नवनिर्वाचित सांसद के साथ कांग्रेस के कई नेताओं से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राजेश पाल जी के टाइम पे, सचिन पाल जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।